भारत नमस्ते। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। उत्तर प्रदेश में एक अधिशासी अधिकारी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि पति का नगर पंचायत में बैन कर दिया गया। बात इस तरीके से है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनपद शामली के थाना भवन में एक अधिशासी अधिकारी जो हमेशा अपनी एक्टिविटी की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, जितेंद्र राणा जी, जो सहारनपुर की कई नगर पंचायत में रहे हैं और अब अपनी सेवाएं जनपद शामली की कई नगर पंचायत में दे रहे हैं। आइए उन्हीं से सीधे मुद्दे पर बात करते हैं। ईओ साहब नमस्कार। ग्लोब इंडिया न्यूज चैनल पर लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आपका स्वागत है। सर, इस वक्त आप और हम थाना भवन नगर पंचायत में बैठे हैं। चेयरमैन मुसैयदा राव हैं, उनके पति हाजी राव जमशेद और उनके दो साथी का नगर पंचायत में आना बैन हो गया। जैसे ही ये लेटर जारी हुआ, आम जनता को लगा है कि चेयरमैन मुसैयदा राव का बैन हो गया। हालांकि लेटर में उनके पति का नाम है। पूरा मामला क्या है सर? शासन द्वारा समय समय पर शासनादेश जारी कर ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी महिला प्रतिनिधि हैं वो अपने साथ या अपने स्थान पर किसी भी प्रतिनिधि को नगर पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। लेकिन इसका जो है काफ़ी समय से उल्लंघन हो रहा था। इसकी काफ़ी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी कि उनके द्वारा कार्यालय में प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप किया जा रहा था। इसकी वजह से मुझे चेयरमैन पति, उनके साले और उनके एक सहयोगी को नगर पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकना पड़ा, ताकि जो कर्मचारी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जनहित में, प्रशासनिक हित में, उनको एक निष्पक्ष और स्वतंत्र वातावरण मिल सके काम करने के लिए। सर, आप एक जनप्रिय और लोकप्रिय ऑफिसर्स हैं, पीसीएस क्लियर किए हुए हैं, ईओ की पोस्ट पर हैं। आपका विवाद होता है चेयरमैन के दाएं बाएं के मेंबर से, कैंडिडेट से, और वायरल बात हो जाती है कि चेयरमैन से विवाद हो गया। इसी तरीके से थाना भवन का मामला है। क्या कहते हैं सर इस पर? देखिए, मेरा चेयरमैन से कोई विवाद नहीं है। असलियत में जो शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो शासनादेश जारी है, उसमें कड़ाई से जो प्रतिनिधि हैं या पति के तौर पर या अन्य व्यक्ति जो यहाँ प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, उन पर कड़ाई से रोक लगाने के दिशा निर्देश दिए हुए हैं। मेरे द्वारा केवल उन्हीं दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। चेयरमैन से मेरा कोई विवाद नहीं है। केवल इनको जो है, जो चेयरमैन पति को या इनके साले या अन्य व्यक्तियों को जो बैन किया गया है, वो केवल यहाँ पर निष्पक्ष रूप से कर्मचारियों को वातावरण प्रदान करने की वजह से ही दिया गया है, ताकि इनका कोई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में ना रहे। सर, सवाल ये भी है, चेयरमैन बने मुसैयदा राव को काफ़ी वक्त निकल गया है और उनके हस्बैंड साहब यहाँ आते रहे, जनता की सेवा करते रहे। अब ये लेटर क्यों जारी हुआ? ये इस लेटर के बारे में शासन से भी आदेश आया। ये शासनादेश जो है 2010 में भी, 2006 में भी, 2012 में भी, ये और समय समय पर शासन द्वारा ये जारी होते रहते हैं शासनादेश। उसमें चेयरमैन प्रतिनिधि का कोई स्थान नहीं है। जो चेयरमैन निर्वाचित हुई है वही अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। कई बार मौखिक तौर पर मेरे द्वारा चेयरमैन साहब को ये समझाया गया था कि आप आइए और जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान स्वयं कीजिए, लेकिन उनके द्वारा अपने स्थान पर अपने पति, अपने साले और अन्य सहयोगों को यहाँ भेजा जा रहा था और उनके द्वारा जनता से जुड़ी समस्याओं को न निपटाकर जो यहाँ के दैनिक प्रतिदिन के कार्य हैं, जो प्रशासनिक कार्य हैं, उनमें अनावश्यक हस्तक्षेप किया जा रहा था। कर्मचारियों को डराया धमकाया जाता था, जिसकी वजह से मुझे ये कड़ा कठोर कदम उठाना पड़ा। वैसे तो आपने सहारनपुर की कई नगर पंचायत में सेवाएं की हैं। नानोत्ता में भी ऐसा ही हुआ था। नसीम फातिमा चेयरमैन थी, उनके पति सरफराज अख्तर उर्फ मुन्ना, उनको भी बैन कर दिया गया था आपने और उनके कई साथियों का। वहाँ भी यही मामला हुआ था। देखिए, मैं यहाँ शासन का प्रतिनिधि हूँ और शासन द्वारा जो भी दिशा निर्देश या शासनादेश जारी है, मेरा कार्य है कि उनका अक्षरशः पालन कराना और जो भी शासन की योजनाएं हैं, नीति है, उनको धरातल पर उतारना। उसमें अगर कोई भी अनावश्यक हस्तक्षेप करेगा तो वो जो है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी ऐसे व्यक्तियों पर। अच्छा सर, छुटमलपुर में भी अभी ऐसा हुआ है हाल ही में। वहाँ भी जो है चेयरमैन के जो देवर और जो अदर्स कैंडिडेट हैं उनको भी बैन कर दिया गया ईओ सर के द्वारा, जैसे आपने यहाँ किया है। हमने चेयरमैन जो प्रतिनिधि हैं हाजी राव जमशेद, उनसे बातचीत की। उन्होंने ऑफ कैमरा बताया, मैं यहाँ का मतदाता हूँ, वोटर्स हूँ, इस नाते वहाँ जा सकता हूँ। जो मेरे द्वारा पत्र जारी हुआ है उसमें मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना किसी उचित कारण के आप नगर पंचायत में प्रवेश नहीं करेंगे। अगर उनका कोई व्यक्तिगत काम है या कुछ इस तरह का काम है जो
हमारे कर्मचारियों में भय का वातावरण ना उत्पन्न करे या उन पर अनावश्यक दबाव न बनाए तो वो आ सकते हैं। लेकिन केवल यहाँ पर कर्मचारियों को दबाव बनाकर गलत काम कराने के लिए अगर वो आएंगे तो उन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सर आगे का क्या प्लान है? कुछ समझौता हो जाएगा कि चेयरमैन प्रतिनिधि आ जाएं अपनी पत्नी के साथ उनकी हेल्प के लिए कामों को आगे बढ़ाने में? किस तरह की हेल्प की आप बात कर रहे हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो चेयरमैन है वो सक्षम नहीं है? उनको जनता ने चुना है और वो जनता से चुनकाई है, सक्षम है सर, और वो स्वयं उन्होंने- अपने निर्णय ले सकती है। यस सर। सर उनकी जो वाइफ है मतलब मुर्शिदा राव चेयरमैन खुद कहती हैं कि मैं चाहती हूँ मेरी हेल्प के लिए मेरे पति आएँ। आखिर उनको हेल्प की जरूरत क्या पड़ रही है? उनकी सहायता के लिए नगर पंचायत में हमारे पूरा स्टाफ उनके साथ है, मैं उनके साथ हूँ। अगर उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या कोई चीज़ समझनी है तो हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात। लोकप्रिय जनप्रिय पीसीएस ऑफिसर ईओ सर जितेंद्र राणा जी बता रहे हैं कि मुर्शिदा राव प्रथम महिला हैं शहर की, उनकी हेल्प के लिए पूरा स्टाफ, खुद एक पीसीएस ऑफिसर इस बात को बयां कर रहे हैं कि हम उनकी हेल्प के लिए बैठे हैं। जो बात समझ में नहीं आएंगे उनको बताएंगे, समझाएंगे और इस शहर को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 बनाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।